आज हम लोग देखेंगे वंडरवॉल त्रिज्या। वंडरवॉल त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में भी यदि बात करें तो इसका नाम होता है वंडरवॉल त्रिज्या ही होता है। वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। वंडरवॉल क्या हो जाएगा? रेडियाई हो जाएगा या रेडियस। तो वंडरवॉल त्रिज्या क्या होता है? डबल वंडरवॉल त्रिज्या। सबसे पहले हम त्रिज्या की बात करें या रेडियाई की बात करें कि रेडियाई क्या होता है। रेडियाई बोलो या रेडियस बोलो, इसकी बात है, ठीक है। तो किसी गोले के नाभिक से परिधि तक की जो दूरी होती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। यही क्या है? आपकी त्रिज्या है किसी भी गोले की या किसी वृत्त की। लेकिन जब हम वांडर वाल्स त्रिज्या देखेंगे तो वांडर वाल्स त्रिज्या बोलता है कि किन्हीं भी दो अणु के किन्हीं दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी की आधी दूरी आपकी वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखो, Cl एक परमाणु है, ये Cl एक परमाणु है, दोनों को आप जोड़ोगे तो Cl2 क्या हो जाएगा? एक अणु हो जाएगा। और बोला किसी भी दो अणु तो दो और Cl हो जाए। ये हो गया एक अणु, ये हो गया एक अणु, ये हो गया, तो टोटल हो गए दो अणु। यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो देखो, एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु आपका हो गया, एक अणु कंप्लीट हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ हो एक और, तो ये एक अणु हो गया और ये एक अणु हो गया। अब बोला किन्हीं दो अणुओं के निकटतम परमाणु, एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु और एक परमाणु। इस परमाणु की और इस परमाणु की बात करोगे तो दूरी इनकी बहुत ज्यादा है। बोल रहा है निकटतम, तो निकटतम आपके ये दोनों परमाणु हैं। तो निकटतम परमाणुओं के नाभिक से दूरी की आधी दूरी क्या होगी? वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी। ये आपका कहलाएगा वान डेर वाल दूरी, ठीक है। जबकि इसके बीच की जो दूरी की आधी दूरी होगी ये आपका होगा वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये है आपकी क्या? वान डेर वाल त्रिज्या। जैसे यदि हम दो हाइड्रोजन अणुओं की बात करें, ठीक है, तो इनके दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है आपकी कितना? 74 पिकोमीटर या 74 एंगस्ट्रॉम। जब इसकी त्रिज्या की बात की जाएगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आधी दूरी। तो आधी दूरी को क्या करेंगे? हम दो से डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे 74/2 तो हमारा त्रिज्या निकल करके आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 pm, ठीक है। या एंगस्ट्रॉम में जब लिखोगे तो 0.37 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के वाटर वाल्स त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। वाटर वाल्स क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखेंगे आपको वाटर वाल्स त्रिज्या के बाद सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड, सहसंयोजक, सहसंयोजक कोवेलेंट रेडियस। अब हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगा। तो सहसंयोजक त्रिज्या आपका होता है किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु एकल संयोजक बंध से जुड़े हों तो इनके दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य से दूरी का आधा उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। देखो सिंपल सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो, ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या। कोवेलेंट बॉन्ड से जो त्रिज्या बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट रेडियस। तो क्या बोला था? यहाँ पे दो अणुओं के बीच की दूरी की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच की बात होगी।
क्या होगा, किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच की बात होगी, जिससे एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है। ठीक है, एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है, तो दोनों परमाणुओं के नाभिक से इनकी दूरी की आधी दूरी आपकी कहलाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। अब ये देखो ऊपर की बात करें तो ये होगा आपका सहसंयोजक दूरी होगा, जबकि इसकी बात करें तो ये होगा आपका सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, दोनों में डिफरेंस केवल इतने का है कि यहाँ पे हम दो अणु लेते हैं और यहाँ पे हम दो परमाणु लेते हैं। ठीक है, दो अणु और यहाँ पे दो परमाणु, डिफरेंस केवल इतने का है। ये होगा आपका सहसंयोजक त्रिज्या, ये होगा आपका वान डेर वाल्स त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे धात्विक त्रिज्या क्या होता है। तीसरा है धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या या मेटेलिक रेडियस क्या होता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्रिस्टल धातु में, क्रिस्टल धातु जिसमें क्या होता है पूरे पार्टिकल उनके साथ में अटैच हो, ये देखो इस प्रकार से पूरे क्या होते हैं गुथे हुए रहते हैं धातु, क्रिस्टल में इस प्रकार से गुथे हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं, सॉलिड पार्टिकल में हम बात कर रहे हैं, इस तरह से क्या है गुथे हुए हैं। अब इनमें बोल रहा है किन्हीं दो परमाणु, कौन से, निकटतम परमाणु। हम यदि इसकी इसकी बात करें तो ये दोनों निकटतम है, इनकी इनकी बात करें तो दोनों निकटतम, इनकी बात करें तो निकटतम, मतलब जो एक दूसरे से सटा हुआ है। किसी भी दो परमाणु की बात करें तो ये हो गया। अब इनकी नाभिक से दूरी, ये दूरी हुआ, लेकिन नाभिक से दूरी की आधी दूरी, आधी दूरी ये आपका कहलाएगा धात्विक त्रिज्या। वंडर वॉल में बोला था कि दो अणुओं के किन्हीं दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी, सहसंयोजक में बोला है किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी, और यहाँ पे क्या होगा एक क्रिस्टल के अंदर, पैक के अंदर में दो परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी की आधी दूरी होगी आपकी धात्विक त्रिज्या। तो तीन चीजें कंफर्म हुआ आप लोग को। आप लोग नेक्स्ट देखना चौथा आयनिक त्रिज्या। किसी भी एक एटम की बात करते हैं या फिर एक आयन की बात करते हैं, जैसे देखो ये एक है परमाणु, कौन सा परमाणु है, सीएल। सीएल की एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। प्रोटॉन की संख्या की जगह कितनी होगी, कौन, क्लोरीन जो है 17, अभी तो ये है परमाणविक अवस्था में, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे उस स्थिति में हो जाएगा क्या, आयनिक स्टेट में हो जाएगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण करके यहाँ पे बना लिया Cl माइनस, यहाँ पे आप प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 18 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाता है, यहाँ पे 17 होता है। अब इस स्थिति में यदि आपकी यहाँ पे परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या आप बनाना चाहेंगे तो दिखेगा। यदि हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है, नाभिक है, इतनी दूरी पे है, जो कोषों की संख्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, दो ही इलेक्ट्रॉन कितने थे, सात। दो चार छह, ये सात, यहाँ पे सात। ठीक है, बाह्यतम कोष के अगर हम यहाँ पे हो जाएगा आपका दो, आठ, बाह्यतम कोष होगा सात इलेक्ट्रॉन। अब इस सात इलेक्ट्रॉन के कारण या नाभिक में प्रोटॉन भी तो है जो खिंचाव पड़ता है। ठीक है, अब खिंचाव पड़ रहा है, तो खिंचाव के कारण थोड़ी सी तो इसकी त्रिज्या घटेगी, जब आकार घटेगा तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा इतना, तो
ये जो त्रिज्या होगी वह तो नॉर्मल सिस्टम का परमाणु त्रिज्या है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो यहाँ पे हो रहा है कितना 8। अब यहाँ पे आप बाह्य कोश में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। अब यहाँ से खींचने में जो दूरी बनेगी खिंचाव के बाद इलेक्ट्रॉन के कारण वह त्रिज्या आपकी कहलाएगी क्या, इसका आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। 18 की स्थिति में हम लोग देखेंगे जो त्रिज्या बनेगा वही कहलाएगा आयनिक त्रिज्या। नॉर्मली इसके लिए क्या था, 17 था। यदि हम एक नॉर्मल किसी आदमी की बात कर लें, एक आदमी का वजन है कितना, 50। ठीक है, वजन आदमी ये है इसके पास 50 रुपए है पहले से। पहले से कितने, 50 रुपए। अब दूसरे दूसरे से वो कुछ उधार ले लेता है। उधार ले लेता है कितना, 2 रुपये मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं, 5 रुपये मान लेते हैं। उधार लेने के बाद हो गया इसका 55 रुपये। पहले ये 50 रुपये को वस्तु खरीद सकता था, अब इसके पास हो गया 55 रुपये। तो इसके पास कैपेसिटी कितना है, 55 रुपये का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका देखेंगे क्या, रेडियस, त्रिज्या। तो ये होगा आपका आयनिक त्रिज्या। ठीक है।